ड्राइवर क्या बोला कि आपको हम चाप देंगे, गाड़ी चला देंगे आपको। क्या मतलब गाड़ी चढ़ा देंगे आपके ऊपर गाड़ी चला देंगे? क्यों? तो ड्राइवर बोला? ड्राइवर बोला, बताइए। देखिए सीओ का ड्राइवर बोल रहा है, नौतन ब्लॉक के सीओ का ड्राइवर बोल रहा है इनको कि ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। औकात के बाद ज्यादा मत बताइए। ठीक बा, अलगा ना बात समझाओ तो हां ठीक बा, औकात के बात ड्राइवर कर ऐसे तो अलगा बतियावा ना, घर अलगा बतियावा ना। हम से मार करबो हमरा से तू। तो तू औकात के बाद हम से मार करबो का? हम से मार करबो? हम से मार करबो का? मार करेगो। ओके साइलेंट रहो। चाप देबो हमरा के, चाप देबो। ए तू धमकी तरह चाप देबो। औकात के बाद क्या? अब तू चाप देबो, बस चलो चाप दो। तू चाप देबो। और सीओ साहब का ड्राइवर है, कल हमको चाप देंगे, यदि ठोकर मार के चाप देंगे। के बाद बतिया तरह हमरा से। तू यानी कि आम जनता अगर समस्या को लेकर के आती है ब्लॉक में अपने, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जाएगा। ये देखिए अभी हम हैं नौतन ब्लॉक में और यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक परिसर जो है यहाँ से हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है और यहाँ तोड़ करके नया ब्लॉक परिसर बनना है, मॉडल ब्लॉक बनना है। और मॉडल ब्लॉक बनने के लिए इस जगह को लगभग 6 महीना पहले कोड़ दिया गया है, लेकिन आम जनता को, गरीब जनता को सुविधा देने के नाम पर यह ब्लॉक सबसे पीछे है। क्यों है? यहाँ के स्थानीय है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है जी आपका? संदीप कुमार नाम है। संदीप कुमार जी, क्या कारण है, क्यों यहाँ आप बुलाए हमको? कारण नहीं है कि हम कल आए थे जाति निवास आय बनवाने के लिए, क्योंकि राशन कार्ड में नाम जुट रहा है बहुत लोग का। और यहाँ से हम जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, इसके सेकेंड मुखिया चुनाव भी लड़े थे, 10 वोट से चुनाव हार गए थे। तो उस दायित्व से हम आए थे, कुछ लोग आए थे मेरे साथ, उनका जाति निवास आय नहीं बन रहा था। तो हमने बोला कि चलो हमारा भी बनवाना, हमको भी राशन कार्ड बनवाना था, तो हम उसी माध्यम से आए थे। हम आए तो कल लगभग वहाँ 10-20 आदमी इकट्ठा था और कहीं आरटीपीएस भाई काउंटर लिखा नहीं है, कहाँ है आरटीपीएस काउंटर, कौन है, कौन विभाग है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो लोग घूम रहे थे उधर में, भी घूम रहे थे। उसी क्रम में 2-3 आदमी से झगड़ा कुछ लोग कर रहा था, बस मतलब उसका वीडियो बना रहे थे। तो उसी क्रम में सीओ साहब उधर से आई, 2:30 बज रहा था लगभग में, 2:30 बजे करीब 2:30 बज रहा था। तो हम उनका वीडियो बना रहे थे कि सीओ साहब आ रही, पता ना उस समय कहाँ से आ रही थी। सीडीओ साहब पता ना वो उधर लगा शिविर लगा था, वहाँ से आ रही थी कि ड्यूटी से आ रही थी। उनका बैनर बंद था, हमने स्पष्ट दिखाया वीडियो में कि उनका बैनर बंद है, जो उनका बोर्ड लगा हुआ बैनर उस पर लगा था, पैक था वो। इसी माध्यम का जो डीएटी था, क्या बोलते हैं, ड्राइवर था, हमको वहाँ बुला लिया, बोला इधर आइए। हम बोले क्या बात है, आपसे क्या बात करेंगे? हमको तो मैम से बात करना था कि मैम ये कहाँ से रही हैं, ड्यूटी से भी आ रही हैं, ड्यूटी आवर में आ रही हैं कि कैसे ड्यूटी करके आ रही हैं, क्योंकि 2:30 बज रहा था। हमसे वहीं उलझ के उसके बाद में मैडम यहाँ दौड़ते चली गई, उस रूम में जाके मैडम घुस गई, उनका पीछा करते वहाँ तक गए। लेकिन मैडम, हम ऊपर गए, ऊपर भी मैडम नहीं थी, नीचे थी, दूसरे रूम में थी मैडम थी। हम उनसे बोले कि मैम थोड़ा सा 2 टूम बात आपसे करना चाहते हैं, 2 टूम से बात कर लीजिए कि आप इस समय कहाँ से आ रही हैं, मतलब कि ड्यूटी से आ रही हैं कि ड्यूटी पर भी आ रही हैं। तो मैडम बोले कि आपको बात नहीं करना, अभी आपसे बात नहीं करना। मैडम शटर बंद कर दी, फिर दूर से निकले। उसका ड्राइवर था, उनका ड्राइवर कुछ बक्सा कम से हुआ, बोला कि आपको चाप देंगे। हम लोग चलो चाप आ जाओ। हम सुबह से बैठे हुए हैं, मैडम के इंतजार कर रहे हैं कि मैडम। ड्राइवर क्या बोला? कि आपको हम चाप देंगे, गाड़ी चला देंगे आपको। क्या मतलब गाड़ी चढ़ा देंगे? आपके ऊपर गाड़ी चला देंगे? क्यों? तो ड्राइवर बोला? ड्राइवर बोला, बताइए। देखिए सीओ का ड्राइवर बोल रहा है, नौतन ब्लॉक के सीओ का ड्राइवर बोल रहा है इनको कि ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। कानून को हाथ में लेने का सीधे बात कर रहा है। यानी कि आम जनता अगर समस्या को लेकर के आती है ब्लॉक में अपने, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जाएगा। ये देखिए नौतन ब्लॉक के अंदर सीओ के द्वारा दबंगई किया जा रहा है। उसका ड्राइवर बोल रहा है कि गाड़ी चढ़ा देंगे आम जनता के ऊपर। अब देखिए इनके वेशभूषा से लग रहा है कि ये गरीब नहीं है, लेकिन अगर गरीब जनता आती है तो उसके साथ किस प्रकार से बदसलूकी किया जाता होगा। सही बात है, सही बात है। सब किसी साथ दौड़ाया जा रहा है, कहीं किसी का विधि व्यवस्था, उस मान लीजिए आपने यहाँ पे पोखरा खनवा दिया है, देखिए पोखरा में तब्दील हो गया आपका, ये जो आपका जो ब्लॉक है, पहले कोड़ाई कोड़ इसके गया, पोखरा में तब्दील हो गया है। तब इसको आप कोड़वाया, इसको बनवाना था आपको, तो पहले कहीं ना कहीं आपको व्यवस्था करते हैं ना, तो इसके लिए व्यवस्था कर देते बढ़िया सुचारू रूप से कि आदमी कोई आएगा, आम जनता, क्योंकि 20 पंचायत का प्रखंड है, कहीं से लोग आ सकता है, उसमें भी राशन कार्ड बन रहा है, तो उसमें कहीं से लोग आएगा तो मान लीजिए उसको अथी होगा, कठिनाई परेशान होगा। लेकिन यहाँ सब किसी को शोषण करना है, पाल कर रखा गया ताकि लोग परेशान हो जाए, हमको पैसा कमाना है। और जाके देखिए ना, बाहर में काउंटर खुला हुआ है, हर एक जगह जाइएगा आपको 500, 700, 1000 रुपये लेकर के जाति निवास आय बना देगा। वहाँ से बनाने के बाद भी फिर यहाँ जब तक साहब लोग से मिला नहीं जाएगा, वो लोग नहीं छोड़ेंगे, तब तक चालू नहीं होगा। पैसा लेकर के क्यों छोड़ रहे हैं, तब जाके वहाँ से मिल भी रहा है। अब जरा सोचिए, ब्लॉक यानी कि प्रखंड, और यहीं से पूरे लोगों का विकास होता है। जमीन संबंधित हो, घर संबंधित हो, सड़क संबंधित हो, नाला संबंधित हो, किसी भी प्रकार का अगर विकास है तो वो ब्लॉक से ही होता है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक ही सर्वे सर्वा होता है। वहाँ पे
गरीब जनता आती है और गरीब जनता के साथ किस प्रकार से बदसलूकी किया जा रहा है। आप जरा सोचिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे ब्लॉक का जो परिसर है पहले से जो था उसको नया बनाने के लिए कोड दिया गया है और 6 महीने से, जैसा कि ये बता रहे हैं, 6 महीना 6 महीना हुआ, लगभग 6 महीना हो गया इसको कोड़ाए हुए। 6 महीना से कोड दिया गया है और चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया। अच्छी बात है, बैरिकेड तो करना चाहिए, चूंकि अगर कोई आएगा तो जान माल की क्षति हो सकती है। लेकिन यहाँ जो सुविधाएं मिल रही थी, जो आरटीपीएस काउंटर था जहाँ गरीब लोग अपना आवेदन किसी भी प्रकार कर दे सकते थे, जाति, आय, निवास या बुजुर्ग पेंशन हुआ या विकलांग पेंशन हुआ, किसी भी संबंधित आपातकालीन स्थिति में कोई भी समस्या होती है या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी बनवाना पड़ता है, अगर नौकरी भी लगती है तो क्रीमी फलाना ढिमकाना बहुत सारा कागजाती कार्रवाई, अगर आपको दाखिल खारिज कराना है, अपना मालगुजारी जमा करना है, वो सब चीज़ें जो है ब्लॉक से जुड़ी हुई है, अंचल से जुड़ी हुई है। उन सभी समस्याओं को लेकर के अगर कोई आ रहा है, अगर किसी गरीब का घर नहीं बना हुआ है, उसका घर पास हो गया है, वो कहाँ जाएगा? यहीं इसी ब्लॉक में आएगा। और यहाँ पे आने के बाद अगर सवाल कर रहा है तो उसके ऊपर ड्राइवर इतनी हिम्मत हो गई है ड्राइवर की कि वो बोल रहा है कि आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे सवाल करने पर। बताइए, सच बात है। अच्छा, आरटीपीएस काउंटर कहीं नहीं है, दिखा दे जल्दी, हमारा लिखा नहीं है आरटीपीएस काउंटर। हाँ। एकदम कंप्यूटर लगा दिया गया है, लगता है दुकान है कहीं सी है। हम उनसे कल पूछबोगे कि आप आरटीपीएस में आप लोग है, तो हाँ ऑफिस यही, हम लोग कभी बैच में नहीं मिला है। ब्लॉक में कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो अपने काम को करवाने के लिए आ रहा है, और ब्लॉक के अधिकारी इतने दबंग हो गए हैं और उनके ड्राइवर इतने दबंग हो गए हैं कि लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की बात कर रहे हैं, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं। दिखाई दे रहा है वीडियो डायरेक्ट दिखा रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं, बोल रहा है कि आप पे गाड़ी चढ़ा देंगे। हम डीएम साहब को कल आवेदन देंगे कि हो सकता है भाई नौतन जैसे बेतियाँ जाते हैं, कभी मंगलपुर जाते हैं, कहीं चढ़ा भी दे, क्या गारंटी इसका है। हम कल डीएम साहब के जनता दरबार में जाकर उनको आवेदन देंगे उनके नाम पर। देखिए ये आपका सीओ साहब का ड्राइवर हम मेरे ऊपर गाड़ी चलाने का एक्शन बोल रहा है कि गाड़ी चला देंगे। और यही आरटीपीएस काउंटर है जो आपको दिखाई दे रहा, हम यहीं पर आए थे। यहाँ कहीं भी आरटीपीएस काउंटर दिखाई दे रहा है जी? लिखा आरटीपीएस कहाँ काउंटर है इसका? नहीं, वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी का वहाँ पर बोर्ड लग गया है। हाँ। वहाँ बैठते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, वहाँ पर बोर्ड लगा है उनका, लिखवा दिए हैं कि ये मेरा बोर्ड है, लेकिन यहाँ कहाँ आरटीपीएस है, कौन विभाग कहाँ है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। आदमी जो आएगा मतलब कहीं से पंचायत से, उसको बस गुमराह करते रहना, घुमाते रहना, घूमते रहो और जाओ ब्लॉक के गेट पर 200, 500, 1000 रुपये दे दो, थाना के बगल में जाओ, यहाँ चौक पर जाओ, 200, 500, 1000 रुपये दो, अपना जाति निवास आय बनवा लो और उसके बाद घूमते रहो, साल चक्कर लगाते रहो। यही सिस्टम है यहाँ का। आप लोग जरा बताइए, आप लोग ब्लॉक में आइएगा किसी भी काम को करवाने के लिए, तो आप कहाँ जाइएगा, किससे मिलिएगा, कहाँ कौन से आरटीपीएस काउंटर पे? किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है कि किस काम के लिए कहाँ पे आप खड़ा होइएगा और किससे कहिएगा। गरीब जनता और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग आते हैं तो उनको कितना असुविधा होगा। ये तो पढ़े लिखे हैं तो इनको इतनी असुविधा हो रही है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग आएंगे तो उनको कितनी असुविधा होगी। जरा देखिए, 6 महीने से अधिक हो गया इस ब्लॉक का जो मेन परिसर था उसको तोड़े हुए, लेकिन 6 महीने में यहाँ के ब्लॉक विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ यानी और उसके अलावा सीओ जो है वो भी किसी भी प्रकार का कोई भी काउंटर का चिन्हित नहीं किए हैं कि किस काउंटर पे पब्लिक जाएगी, अपनी समस्या रखेगी, अपने काम को कराएगी। देखिए, नौतन ब्लॉक में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है। सरकार आरटीपीएस के लिए पैसे दे रही है, लेकिन वो पैसा उन लोगों के पॉकेट में सूखा सूखी मतलब ऐसे ही बिना काम किए जा रहा है। और जो बाहर में काउंटर लगा के 2 रुपये 4 रुपये कमाते हैं, उनके पास मजबूरी में गरीब जनता जाती है। जो लोग 200-300 रुपये कमाते हैं एक दिन का, वो लोग एक दिन में जाके 400-500 रुपये दे रहे हैं बाहर में उसी काम को कराने के लिए, जो काम यहाँ फ्री में होना चाहिए उस काम के लिए दे रहे हैं। बोलिए, और कुछ करना चाहिएगा? नहीं, यही कहना है सरकार से और डीएम साहब से कहना है कि इसकी जाँच होना चाहिए। क्यों उसने बोला, कैसे, उसका क्या हिम्मत है कि बोल दिया कि आपको गाड़ी चढ़ा देंगे। और हम कल आवेदन देंगे डीएम साहब को, थी पेन ड्राइव में लगा कर देंगे, वीडियो भी बना देंगे कि उसने इस टाइम पर वीडियो साहब उस समय कहाँ थी, उनका भी जांच होना चाहिए कि वीडियो साहब उस समय ड्यूटी आवर में थी या कहीं उस समय ड्यूटी करने आ रही थी, क्योंकि उनका बैनर लगा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह करना चाहेंगे, यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम उनके ड्यूटी पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। वो कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, वो जांच करना उनके उच्च अधिकारियों का काम है। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि उनके ड्राइवर का इतना हिम्मत कैसे हो गया कि कह दिया कि गाड़ी चढ़ा देंगे, ज़्यादा सवाल किया तो। जरा सोचिए,
और इतना दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर किसी कुर्सी पर, ओहदे पर बैठ जाएगा तो आम जनता के साथ क्या होगा। अगर वो ड्राइवर है तो इस प्रकार का बिहेव कर रहा है, अगर वो सीओ बन जाएगा, बीडीओ बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, जरा सोचिए। वैसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से यहाँ से निलंबित कर देना चाहिए। चलिए, बाकी आप सभी वीडियो को शेयर कीजिए और सवाल जरूर कीजिएगा। आपके मन में जो भी राय होगा वो राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।